वसीम मलिक हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में तारिक जहांगीरी साहब का मामला। वसीम जरा रिपोर्ट कीजिएगा कि आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आया उस पर आज क्या पेशरफ्त हुई? बहुत शुक्रिया। देखिए, हम 16 सितंबर को भी ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस जहांगीरी की जो जुडिशल पावर्स हैं वो वापस ली गई थी, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। आज पहली मरतबा इस केस की समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी आईनी बेंच है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में वो समाअत कर रहा था। सुबह 9 बजे ही जो 5 जजेज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे। 47 मिनट इन्होंने कमरा अदालत में इंतजार किया और आईनी बेंच जो कि 9:30 बजे कमरा अदालत में आता है, वो कोई 15 से 20 मिनट की उसके लेट होने के बाद वो कमरा अदालत में आता है। और उसके बाद ये जजेस भी कमरा अदालत में विराजमान होते हैं। कमरा अदालत खचाखच भरा होता है। वकला की बड़ी तादाद भी कमरा अदालत में मौजूद होती है। और मुनीर मलिक साहब जो हैं वो जस्टिस तारिक जहांगीरी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, ऑब्जर्वेशंस दी गई और जस्टिस जहांगीर जो सरफराज डोगर हैं उनके फैसले पर उन्होंने कहा कि 16 माह कबल ये दरखास्त जो है वो दायर हुई थी और अब अगर ये मामला जो है ये टेकअप किया गया। बुनियादी तौर पर उन्होंने इस सारे मामले में मेल ऑफ आईडी से जोड़ा इस मामले को और कहा कि इस पर स्टे दिया जाए। हुआ कुछ यूं कि जो आईनी बेंच है शुरू में तो वो इसको रिलक्टेंट था कि वो किसी मामले पर स्टे दे और जस्टिस जहांगीरी की जुडिशल पास जो है वो फौरन ही बहाल कर दी जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रहे हैं, आज स्टे देने की जरूरत नहीं है। मुनीर मलिक साहब ने दोबारा कहा कि अगर आज आप स्टे नहीं देंगे तो इससे एक खतरनाक पैगाम जाएगा। जिसके बाद जो बेंच में एक रुकन है जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनकी जानिब से दीगर जजेस से मुशावरत की गई और फिर बिलाखिर बेंच इस मामले पर पहुंचा कि एक तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी किए गए और फिर साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें जुडिशल अख्तियारात वापस लिए गए थे, उस पर हुक्म इम्तना जारी हुआ। और उसके बाद ये जजेस जो हैं ये वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे और वो 4 जजेस जिनके पास अभी जुडिशल अख्तियारात हैं जो जस्टिस जहांगीरी से यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे, फिर उन्होंने 2 बजे तक बैठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वसीम भाई एक बात बताना, अर्ज ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी और कल होगी, लेकिन जो कराची यूनिवर्सिटी है, जामिया कराची, वो गालिबन ऐलान कर चुकी है, इनकी डिग्री को क्वेश्चनेबल बना चुकी है, तो उसके खिलाफ आप जज साहब क्या करेंगे? उनका नाम तो रोस्टर में सिंध हाई कोर्ट में भी शायद कल मामला है मेरे ख्याल तो वो फिर क्या होगा? देखिए, इस वक्त अगर हम ओवरऑल बात करें तो जस्टिस तारिक जहांगीरी का मामला 3 मुख्तलिफ फोरम्स पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इस मामले को 21 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया था। फिर सिंध हाई कोर्ट में भी लिटिगेशन थी। पैरेलल कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से जो सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्तें खारिज की थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज में जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मनसूख करके एक डिक्लेरेशन का लेटर भी जारी कर दिया था। तो इस लम्हे जब हम बात कर रहे हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जो है वो मनसूख है और उसके बाद फिर एक 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुलाया गया है। तो बहरहाल वो जो फैसला था सिंध हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ जस्टिस जहांगीरी की जानिब से एक रिट पिटीशन दायर की गई थी और यूनिवर्सिटी की जानिब से जो डिग्री मंसूख की गई थी उसको चैलेंज किया गया था। उस दरखास्त पर आज ही पहले इतराजात लगे और उसके बाद अब इतलात ये आ रही हैं कि कल के लिए वो दरखास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, जहां यूनिवर्सिटी की जानिब से जो डिक्लेरेशन था जारी किया गया था डिग्री मंसूख करने का, उसको चैलेंज किया गया था। तो अब एक तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने से 2 बुनियादी सवालात हैं कि क्या एक हाई कोर्ट अपने ही जज के खिलाफ रिट में जाकर जुडिशल अख्तियारात वापस ले सकती है या नहीं, ये तय करना है। लेकिन जहां जज को ओहदे से बरतरफ करने का मामला आता है तो उसके लिए पूरे मुल्क में एक ही वाहिद फोरम है जो कि एक आईनी फोरम है आइन के आर्टिकल 209 के तहत, जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहते हैं। उसका इजलास जो है वो आज भी दुराने समाअत ही हमें मालूम हुआ। जैसे जमाल मंदोखेल ने बताया कि हमें भी ये बताया गया है कि जो 18 अक्टूबर को इजलास है वो बुला लिया गया है। अब 18 अक्टूबर का इजलास जो है वो जस्टिस जहांगीरी के हवाले से खासा अहम है, क्योंकि पब्लिक नशर के प्लेटफॉर्म पर हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं एक्सक्लूसिवली कि इससे कबल भी एक जाली डिग्री का मामला जो है वो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुई थी। तरीकाकार ये होता है कि एक सीनियर जज राय देता है पहले कि क्या कार्रवाई बनती है या नहीं, रिकॉर्ड का जायजा लेकर। उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक सीनियर रुकन की जानिब से ये राय दे दी गई थी कि जस्टिस जहांगीरी के इस मामले पर कोई कार्रवाई इनिशिएट ना की जाए, ये इसमें कोई सब्सटेंस ऐसा नहीं है। तो उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस ने यह मामला जो है इल्तवा में डाल दिया था। अब 18 अक्टूबर को यह देखना है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, क्या कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री मंसूख करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी रजू किया गया है या फिर वफाकी हुकूमत जो है उसने कोई रेफरेंस दायर किया है या कोई नई शिकायत दायर हुई है? मुझे ये बताएं, मतलब मुकदी गल दसो, इस सारी डेवलपमेंट से जो आपको आज तक नजर आई हैं, क्या कहीं हम समझते हैं कि जस्टिस जहांगीरी साहब की मुश्किलात
کم ہو گئی یا ہو جائیں گی؟ کچھ ایسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اگر موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو ان کے جو عدالتی اختیارات بحال ہوئے ہیں تو ہائی کورٹ کی جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے. کل وہ نہ صرف اپنے سنگل بینچ میں بلکہ ڈویژن بینچ میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ تو ریلیف جو ہے وہ عبوری ہے. اصل فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل سے ہوگا اور وہ 18 اکتوبر کو. 18 اکتوبر از دا کی ڈے جو فیصلہ کرے گا. جو 18 اکتوبر کو بھی معاملہ ٹیک اپ والے جانب وہ بابا وہ ایک حوالے سے وہی ہے نا کہ ڈیٹ از کہ اس کے بعد ہی آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کس طرح صورتحال بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو ویٹ. تو اٹس ناٹ مکمل ریلیف کی بات نہیں ہے ابھی بھی. عبوری ریلیف آپ ضرور سمجھ سکتے ہیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب، ویسے تو ایک نیا ٹرینڈ بھی ہو جائے گا کہ ڈگریوں کی ویریفیکیشن جب پولیٹیشنز کی ہوئی تو یہاں بھی ہونی چاہیے. ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آئی. میں گیا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا لائسنس لے کے، جی وہ میں ملتان سے یہاں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ایک تو ہم نے لسٹ فائنل کر دی ہے 6000 لوگوں کی، کچھ لوگوں کی کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں، تو آپ لگتا ہے کسی کی 2 نمبری کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں، کسی کو فیور کرنے، تو لہٰذا آپ نہیں. دوسرا آپ اپنی ڈگری ساری ویریفائی کرا کے ہیں. تو جب یہاں تک ڈگری ویریفیکیشن ہے تو معاملہ جو ہے وہ اگلے لیول تک بھی ہونا چاہیے کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے کہ جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہو یا جب آپ آ رہے ہوں تو اسی دوران میں یہ تو آپ کی رائے ہوگی نا. تو میں تو فی الحال جو ہے یعنی فیصلے کا منتظر ہوں. آپ کی بڑی مہربانی. میں آپ کے علم سے ابھی آپ پروگرام سے خدا حافظ کریں. ایک منٹ اس پہ نہیں آ رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں باقاعدہ آپ کے علم سے رجوع کرنا چاہتا ہوں. ٹائم ختم ہو گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بار بار ڈگری ویریفائی مختلف فورم پر رہے نا، بار کے ممبر رہے، پھر وہ جج بنے تو ڈگری ویریفائی ہو چکی نا. تو اس وقت کیا کراچی ڈیئر آئی پرومس آن کیمرہ کہ میں آپ کے علم سے رجوع کرنا چاہتا ہوں.